दूसरा राजा 5:10 में जाइए। हाँ, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। आमीन। कितने लोग इस वचन को समझते हैं और जानते हैं? आप सुने होंगे। अब आत्मिकता को समझिएगा। यहां लिखा है एलीशा भविष्यवक्ता के पास जब एक कोढ़ी जाता है, उस कोढ़ी का नाम क्या है? नामान कोढ़ी। जरा ध्यान से सुनिए, क्या नाम है उसका? नामान कोढ़ी। और जब नामान कोढ़ी जब उस एलीशा के पास गया, नामान अपने पद और अपने घमंड के साथ जो वहां गया था, लेकिन जब वो नामान एलीशा के सामने जाता है, छुटकारे के लिए जाता है, प्रभु के दास के सामने जाता है, तो परमेश्वर के दास ने उससे क्या कहा? परमेश्वर का दास स्वयं वहां नहीं गया। जरा ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का दास नामान कोढ़ी के सामने नहीं गया, अपने चेले को भेजा और कहा जाकर के नामान सेनापति से बोल दे कि यरदन नदी में जाए और 7 बार डुबकी लगा ले, उसका कोढ़ चला जाएगा। और जब नामान का जब एलीशा का जो सेवक गेहजी था, जब वो जाता है, इतना बड़ा सेनापति है वो एक राज्य का, और चंगा करने वाला उसके सामने नहीं गया। परमेश्वर उसको नहीं लेके गया क्योंकि वो घमंडी आदमी था, अभिमान से भरा हुआ आदमी था। गेहजी ने कहा साहब जाइए, गुरुजी ने कहा है यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना, आपका कोढ़ चला जाएगा। वो गुस्सा हो गया, बोला हमने सोचा कि वो आएगा और हमारे शरीर पर हाथ रख करके हमें तुरंत चंगाई देगा। मैं नहीं जाने वाला, चलो सारे लोग। वो बोलता है कि नामान क्रोधित हुआ और यह कहता हुआ चला गया, मैंने सोचा वो अवश्य में मेरे पास आएगा और खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और अपना हाथ हमारे शरीर पर फेरेगा और हमारा कोढ़ दूर कर देगा। लेकिन वो तो आया नहीं, अपने चेले को भेज दिया, बोला चलो हम नहीं चंगे होना चाहते, हमें कुछ नहीं कर सकता। एक उसमें का समझदार आदमी था, बोला प्रभु सेनापति साहब, अगर आपको नबी अगर और बड़ी बात करने को कहता, क्या आप उसे नहीं करते? आप उसकी बात क्यों नहीं मान रहे? अगर वो कह रहा है कि 7 बार डुबकी लगा लेना है, तो इसमें हरज क्या है? आपको क्या दिक्कत है? और वहां लिखा है कि वो जाता है और 7 बार क्या लगाता है? कितनी बार? जितनी बार परमेश्वर के दास ने कहा था उतनी बार वो 7 बार यरदन नदी में क्या लगाता है? डुबकी लगाता है। और उसके जो साथी लोग थे वो हर डुबकी में उससे देख रहे। पहली डुबकी लगाया, इसका कुछ हुआ क्या? अरे जी कुछ नहीं हुआ। दूसरा डुबकी लगाया, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां तक कुछ नहीं हुआ। 6वां डुबकी तक कुछ भी नहीं हुआ। लगता है कुछ नहीं होगा। नामान कोढ़ी हर डुबकी में अपने बॉडी को देख रहे हैं, मेरा कोढ़ गया कि नहीं गया। अपने हाथ को देख रहा है, अपने शरीर को झांक रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसी वो 7वीं डुबकी लगाता है, जैसे अंदर डूबा, प्रभु को चंगा करने में वक्त लगता है क्या? बोल के बताइए। जैसी वो 7वां डुबकी लगाता है, अर्थात परमेश्वर के दास की आज्ञाओं को मान लेता है, जब बाहर आया शिशु के समान चिकना हो गया था। यीशु के नाम में हालेलुया। 14 आयत में क्या लिखा है हम पढ़ के आपको बताएंगे। और फिर वहां लिखा गया है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के, जरा ध्यान से सुनना, परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, मैं भी एक परमेश्वर का भक्त हूं, आपसे बात कर रहा हूं,
परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर जब 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। तो आज भी आपका छुटकारा इधर है, आज भी आपकी शुद्धता इधर है। क्या नामान कोड़ी 2 डुबकी लगाकर बाहर आकर गुस्सा होकर चला गया? क्या वो 7वां मतलब वो पूरी आज्ञाओं को क्या किया? माना कि नहीं माना? तो उसको अगर उसने शॉर्ट कर देता, बोलता डुबकी लगाने से क्या फायदा, आओ इसी में तैर लेते हैं, चलो तैर लेते हैं। तैरने से काम नहीं होगा। आप शॉर्ट मत बनाओ, छोटा मत करो। अगर आप 10वें नंबर पे हो तो आप इंतजार करो कि आप पहले नंबर पे आओ। जो रूल के अनुसार जीवन जीता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीना शुरू करेगा, रास्ता उसके घर में खुलने जा रहा है आशीषों के यीशु के नाम में। आपके परिवार में रास्ता खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आत्मिकता को शॉर्ट नहीं बनाएं। बोलो, आत्मिकता के जीवन को छोटा नहीं बनाएं। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप जल्दी ही से दूसरे रास्ते से आकर के आप उस रास्ते पे पहुंचाए जहां पर अगला आदमी सीधे आ रहा है। जो यात्रा 5 किलोमीटर की है उसे आप 2.5 किलोमीटर बनाएंगे, आपको दुख होगा। आपको पूरा 5 किलोमीटर की यात्रा करनी ही होगी। उसके लिए जो कुछ आपके जिंदगी में आता है उसे विश्वास के साथ सहते हुए, विश्वास के साथ उसे उसके वचन को ग्रहण करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आमीन। जरा सोच के देखो कि दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया। दानियल राजा का वफादार आदमी था और राजा उसे बहुत प्रेम करता था। राजा कभी नहीं चाहता दानियल मारा जाए, क्योंकि वो आत्मा से बुद्धिमान आदमी था, परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन सोचो कि दानियल को भी शेर की मान में जाना पड़ा, और वो अनुभव, उसने जो अनुभव लिया शेर की मान में जाकर, वो अनोखा था। जैसे वो शेर की मान में जाता है, शेर की मान में जाने से पहले जैसे वो गिरा, उसके पहले परमेश्वर वहां खड़ा था। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने परमेश्वर के पक्ष में हर काम किया था। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और फिर भी यदि आपको दुख उठाना पड़े तो प्रभु कहता है चिंता मत कर। आप सच्चाई का काम करते हुए दुख उठाएं, प्रभु कहता है उसका रिवार्ड आपके हाथ में आएगा यीशु के नाम में। अगर आप बुरा काम करके, गुनाह का काम करके दुख उठा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया के लोग गुनाह करते हैं, दुख उठाते, लेकिन जब आप सच्चाई का काम करते हुए, ईमानदारी का काम करते हुए जब आप दुख सहते हो, तो परमेश्वर की ओर से आपके घर के लिए और आपकी जनरेशन के लिए पुरस्कार है यीशु के जीवित नाम में। आमीन। तो आज यहां परमेश्वर का भक्त जो वचन कह रहा होता है कि 7 बार डुबकी लगा लेना है, तो नामान उसे 6 नहीं करता, 6 में नहीं चला जाता, परंतु वो 7 बार क्या करता है? डुबकी लगाता। मतलब क्या? कि उस आत्मिकता को पूरा करता है। परमेश्वर के दास की कही गई बातों को क्या करता है? यशायाह अध्याय 50 वचन 10 में यही लिखा गया कि यदि तुझमें परमेश्वर का भय है और परमेश्वर के दास का वचन अगर तू पूरा करे तो खुदा तुझे शर्मिंदा होने से बचाने जा रहा है यीशु के नाम में। यशायाह 50:10 पढ़ेंगे, लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है। जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, तो वो परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आमीन। उसके लिए कल्याण आ रहा है यीशु मसीह के जीवित नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।